अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है CCE 2020 प्रिपरेशन और इसके अंदर हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स के अंदर जो CCE के इम्पॉर्टेंट MCQs आते रहे हैं और इस साल भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन वीडियो सीरीज़ के अंदर हम पार्ट्स बाय पार्ट्स MCQs को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो कंसल्टेशन है वो कहीं पे लैग ना करे। तो स्टार्ट करते हैं MCQs को। So first question है choose the appropriate word to describe a person who deliberately sets fire to a building. So arsonist is the best option for this particular MCQs. Second MCQs देखते हैं. Second MCQs में है कि solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. This is the best option for this particular MCQs. और थर्ड MCQs अगर हम देखते हैं तो ये है डैश सीट्स आर रिजर्व इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो 0 सीट्स रिजर्व हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फॉर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। फोर्थ MCQs है एंटीबॉडीज हम प्रोटीन्स को कहते हैं। फिफ्थ MCQs अगर हम देखते हैं द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइसलैंड सिप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन Greece and Turkey is the good option for this MCQs. And for 6 MCQs, appropriate word for one who is not sure about God existence is agnostic कहा जाता है, जो कि God existence के बारे में sure नहीं होते. And the 7th question is the melting point of ice is best for this MCQs. इसमें कुछ error है. The melting point of ice is 6 degrees Celsius. If this line represent which property of parts of a speech, so noun is best for this particular MCQs. तो यहाँ पे correction है, the melting ice of ice नहीं, the melting point of ice. And question 8 है if you have a finger in the pie you are dash in something. तो ये जो line है ये basically meaning है कि आप puzzle में हैं, you are puzzle in something if you have a finger in the pie. क्वेश्चन 9 है एनालॉजी से रिलेटेड फ्यूजिटिव एंड फ्ली की एनालॉजी बेस्ट क्या है ब्रेगर्ड एंड बोट। 10th MCQs है हमारे पास एंटोनियम बताना है एनिग्मा का जो कि मिस्ट्री होता है। 11th MCQs है एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यूज किया जाता है एंगस्ट्रॉम। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट इसको हम कहते हैं बेसिकली कंसीजियर कहते हैं हम एनी क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट को। क्वेश्चन 13 है द बर्थ प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब वाज सर्न जो है बर्थ प्लेस है वर्ल्ड वाइड वेब का। लाइट फ्रॉम सन रीचेस अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स में लाइट जो है वो सन से अर्थ तक पहुंचती है तकरीबन। The most abundant element in the universe is hydrogen. This is very important. And sensitive layer of the eye is retina. And dry eyes को हम solid carbon dioxide कहते हैं. और question 18 है Montevideo is the capital of Uruguay. And question 19 है currency of Azerbaijan is Mannat. And question 20 है which bridge connects Europe with Asia. This is very important. तो Bosporus ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से। तो आज के लेक्चर में हमने 20 MCQs डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CCE 2020 एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ आंसर्स में क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन करेक्ट है तो वो बताएं। मैं वेलकम करता हूँ तमाम आंसर्स को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।